आपसे आप हरियाणा जॉब इन्फो पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आई होप आप अपने घर परिवार के साथ ठीक ठाक से होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो गाइस इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपकी ग्रुप सी और डी भर्ती को लेकर दो ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है कि आपकी, जैसे कि आपको पता है कि ग्रुप सी सीटी उम्मीदवारों ने कल ट्विटर अभियान चलाया था। तो क्या नतीजा निकल कर सामने आया है, क्या अपडेट है, ये पूरी चर्चा इस पर की जाएगी। नेक्स्ट अपडेट क्या है कि जैसे कि आपको पता है कि ग्रुप डी सीटी हो चुका है और सीटी का पेपर लीक होने की संभावना को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। तो पूरी अपडेट क्या है मामला, ये आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा और इसके लिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। और हाँ गाइस, अगर चैनल से पहली बार जुड़े तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक आसानी से पहुँच सके। और गाइस वीडियो को भी लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो जान लेते हैं आज की दोनों ग्रुप सी और डी भर्ती को लेकर ब्रेकिंग न्यूज़। तो फर्स्ट न्यूज़ क्या है कि कल ग्रुप सी सीटी उम्मीदवारों ने फिर से सोशल मीडिया पर ट्विटर अभियान चलाया था कि ग्रुप सी की पदों की जो भर्ती है वो पूरी हो। मगर इसमें क्या देखने को मिला कि दो ग्रुपों में बंट गए उम्मीदवार। एक ग्रुप की मांग थी कि ग्रुप सी के 32,000 पदों की भर्ती है वो जल्द से जल्द पूरी की जाए। और यह अभियान 32,000 जो ग्रुप सी 32,000 के उम्मीदवारों, टीजीटी उम्मीदवारों और कुछ ग्रुप डी का पेपर देने वाले उम्मीदवारों ने 27 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर यह अभियान चलाया था। और यह अभियान सोशल मीडिया पर लगभग 1.30 लाख से ज़्यादा ने ट्वीट कर भागीदारी की थी। इसमें मांग क्या की गई थी कि जो भी टीजीटी और ग्रुप सी की भर्तियों को अदालत से जल्द बाहर निकाला जाए और ग्रुप डी से पहले ग्रुप सी की भर्तियां पूरी हो। और इसके अलावा जो सरकार ने 65,000 नौकरियां देने का अपना वादा लोकसभा चुनाव से पहले पूरा करे। और ग्रुप सी से संबंधित जो भी हाईकोर्ट में 31 अक्टूबर को सुनवाई है उसमें सरकार और एचएसएससी अच्छे से पैरवी करे ताकि भर्तियां अदालत से निकल जाए। और 8 साल से जो लंबित चली है फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर की भर्ती उसे भी पूरी करवाई जाए। और आईटीआई इंस्ट्रक्टर और हरियाणा पुलिस वेटिंग क्लियर हो। इसके अलावा टीजीटी की भर्ती को भी अदालत से बाहर निकालकर जल्द से जल्द पूरी की जाए। वहीं रिवाइज्ड रिजल्ट घोषित हो, ये दूसरे ग्रुप की मांग थी। जैसे कि आपको पता है कि सिंगल बैच ने आयोग की तरफ से घोषित ग्रुप सी सीटी स्कोर को रद्द कर दिया था और सामाजिक आर्थिक मानदंड के जो अंक है वो क्लेम करने वालों की वेरिफिकेशन कराने के बाद संशोधित सीटी स्कोर जारी करने के लिए कहा था। मगर आयोग ने जो सिंगल बैच के फैसले है उसके खिलाफ अपील दायर कर दी थी और अगली सुबह डबल बैच ने सुनवाई के बाद आयोग को ग्रुप 56 और 57 का पेपर लेने की अनुमति दे दी थी। मगर अंतरिम आदेश में इन ग्रुपों की लिखित परीक्षा का रिजल्ट घोषित न करने के लिए कहा था। और अंतरिम आदेश में सिंगल बैच का फैसला उस पर भी कोई रोक नहीं लगाई थी। मगर आयोग बचे हुए कुल 61 ग्रुपों का पेपर नहीं ले पाया क्योंकि सिंगल बैच के फैसले पर रोक नहीं लगी और दूसरे ग्रुपों के पेपर करवाने के लिए आयोग ने आग्रह नहीं किया। इसी बीच ग्रुप 56 का जो पेपर हुआ था उसमें ग्रुप 57 के लिखित परीक्षा के 41 वाले रिपीट हो गए थे और यह मामला भी हाई कोर्ट में पहुंच गया था। और याचिका दायर कर अदालत से आग्रह किया गया था कि ग्रुप 56 का पेपर रद्द होना चाहिए, मगर अदालत ने इस पर अभी तक कोई भी फैसला नहीं सुनाया है। और ये जो मामला है ये भी अन्य मामलों के साथ जोड़ दिया गया था। सिंगल बैच का फैसला और डबल बैच के मात्र ग्रुप 56 और 57 का पेपर कराने की जो अंतरिम अनुमति के कारण आयोग है वो दूसरे ग्रुपों की परीक्षा नहीं ले पा रहा, तो उम्मीदवार परेशान हो गए थे। इसी के चलते ही अब ग्रुप सी सीटी उम्मीदवारों ने फिर से सोशल मीडिया पर अभियान चलाया है। मगर यहाँ पर भी जो उम्मीदवार हैं वो दो ग्रुपों में बट गए, यानी कि दो अलग अलग विचारधारा है वो यहाँ पर देखने को मिली है। ये सभी को पता है कि जब दो दल आपस में बट जाते हैं, तीसरा दल है वो इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। अब इसको लेकर सरकार क्या करेगी, क्या फ़ायदा उठाएगी, ये आने वाला टाइम ही बताएगा। दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि आपकी ग्रुप डी के सीटी को लेकर इसमें क्या कहा गया कि सीटी का पेपर लीक की संभावना, यानी कि सीटी का पेपर लीक की आशंका रोहतक के 2 गिरफ्तार सिपाही की संलिप्तता आ रही सामने। तो हरियाणा में जो चतुर्थ श्रेणी के 13,536 पदों के लिए 21 और 22 अक्टूबर को
सीटी का जो पेपर हुआ है उस प्रश्न पत्र की लीक होने की आशंका है, क्योंकि पेपर सॉल्वर गैंग के गुट के परीक्षार्थियों को दूसरी पाली में परीक्षा दिलाने दिल्ली से हरियाणा ले जाने वाले थे। तभी दिल्ली पुलिस ने रोहतक के सांपला निवासी कपिल और चिड़ी गांव निवासी वेदपाल को गिरफ्तार कर लिया था। और इसके अलावा गिरोह में हरियाणा पुलिस के सिपाही सोनीपत निवासी रोबिन की संलिप्तता भी सामने आ रही है। और पुलिस ने आरोपियों के पास से परीक्षार्थियों के बैग और परीक्षा पास कराने के लिए ली गई अग्रिम राशि के चेक, मोबाइल और अन्य सामान भी बरामद किए हैं और इनके पास प्रश्न पत्र नहीं मिला है। और यह भी आशंका जताई जा रही है कि इस गिरोह में कम से कम 10 सदस्य शामिल है। तो पूरा मामला क्या था कि दिल्ली की रणहोरा थाना पुलिस की को 21 अक्टूबर को सूचना मिली थी कि जो हरियाणा में सीटी कराई जा रही है उसमें फर्जीवाड़ा कराया जा रहा है। और तो इसको लेकर पुलिस की एक टीम बापरोला गांव के परशुराम पार्क के नज़दीक सफ़ेदा पार्क के पास पहुंची थी। तो कार में बैठे 2 लोगों के पास प्रवेश पत्र और अन्य कागजात थे और उनके पास करीब 12 युवक खड़े थे जो पुलिस को देखकर भागने लगे। और पुलिसकर्मी ने कार में बैठे कपिल और वेदपाल को पकड़ लिया है। तलाशी में कार से कई पिट्ठू बैग, प्रवेश पत्र और मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुए हैं। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने यह कबूल कर लिया है कि वो अपने साथियों के साथ मिलकर सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर लीक कराते हैं। पहली पारी के देखो यहाँ पे ये बात इन्होंने कहा है कि पहली पारी के परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर छोड़ने के बाद, यानी कि पहली पारी के परीक्षार्थियों को इन्होंने परीक्षा केंद्र पर छोड़ दिया था। उसके बाद ये दूसरी पाली में परीक्षा देने वाले 12 परीक्षार्थियों को लेने के लिए पार्क के पास खड़े थे। तो कार से बरामद सामान परीक्षार्थियों का है और परीक्षा के बाद उन्हें सोनीपत लौटना था। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक इन्होंने कुछ बोला नहीं है, ये कुछ बोलने को तैयार नहीं है। और इनकी तरफ से कहा गया है कि प्रश्न की तैयारी के लिए एक रात पहले ये कराते थे तैयारी, और वहीं पर उन परीक्षार्थियों पर भी गाज गिर सकती है जिन परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र बरामद हुए हैं। पुलिस उनके खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज कर सकती है और आरोपित से मिले परीक्षार्थियों के मोबाइल फ़ोन की भी जांच की जा सकती है। जिस हुंडई ओरा कार को रणहोरा पुलिस ने पकड़ा है उसे आरोपित ने बीते 5 सितंबर को ही रोहतक के सांपला इलाके से खरीदा था। तो गाइज़ यहाँ पर ये बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। अब इसको लेकर क्या रहेगी आगे, जो भी अपडेट आएगी, जो भी खबर आएगी वो आपके साथ शेयर की जाएगी। तो आज की अपडेट यही थी। आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।